आज मैंने एक वीडियो वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद इकबाल जरगर साहब की जो अपनी प्रोफाइल है वहां से डाउनलोड की और वहां से डाउनलोड करने के बाद मैंने इस वीडियो को अपने ही प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया। इसे अपलोड करने की जरूरत मुझे क्यों पड़ी? क्योंकि बाद में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वीडियोस डिलीट हो जाती हैं या कुछ और हो जाता है, और मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप ये वीडियो इस समय मेरी प्रोफाइल पे भी देख सकते हैं, और जावेद इकबाल जरगर जो इलाका नीली बलेज से ताल्लुक रखते हैं उनकी अपनी एक प्रोफाइल है, वहां से भी ये वीडियो आप देख सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं, पेजेस हैं, वहां पे भी इस समय ये वीडियो जो है गर्दिश कर रही है। मैंने जब ये वीडियो देखा, इसमें मैंने देखा कि बड़ी ही लापरवाही के साथ एक हमारे लेजिस्लेटर और एक मेंबर पार्लियामेंट जो है, वो जो हमारे मंडल प्रधान हैं या फिर उसके अलावा भी बहुत सारी उनके पास प्रोटोकॉल्स हैं, मगर फिलहाल वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जावेद साहब, उन्हें उन पे तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनके भाषण पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। और एक लेजिस्लेटर और एक मेंबर पार्लियामेंट जो है बड़े ही आराम के साथ जो है आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, और जो बातें वहां पे हमारे जावेद साहब कर रहे हैं उन पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और रिपीटेडली ये बातें जो है जावेद साहब जरगर कह रहे हैं, मगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह, इन्होंने करीबन 1,24,000 वोट से जो है यहां चुनाव जीता है, और लगभग 5 लाख से ज्यादा वोट जो है इन्होंने हमारी उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लिया है। और जब ये चुनाव के दौरान अपना भाषण गुंदो भलेसा में कर रहे थे, और तब उन्होंने ये कहा था कि हमने भलेसा के लोगों को एक डाकखाना दिया है, और लोगों ने तालियां बजाई थी, वाह 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 भाई वाह, बहुत अच्छी बात कर दी। तो और भलेसा के लोगों ने नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्तगी रखते हैं, सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते हैं, गीत गाते हैं, और ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु पार्टी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और विकसित भारत के सपने ये पार्टी दिखाती रहती है। तो इस पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो गुण गाते थे, और जो लोग डाकखाने को लेके तालियां बजाएं तो जनाब हम तो फिर घर में बैठ के थालियां बजाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि एक लेजिस्लेटर हमारे दिलीप सिंह परिहार साहब, बहुत बड़ा नाम, 10,000 वोट से उन्होंने भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीता है। 10,000 वोट जो है, इट इज नॉट अ जोक नहीं है, मजाक नहीं है। एक वोट से हार और जीत के फैसले होते हैं। एक वोट से हमारे बीडीसी अब्बास राथर साहब ने चुनाव जीता है, बीडीसी का चुनाव, महात्मा सिंह जी को हराया था उन्होंने। एक वोट से हार और जीत के फैसले हो जाते हैं। तो जनाब 10,000 का मार्जिन ये मान्य रखता है। मगर कभी भी हमने दिलीप सिंह परिहार साहब को यह नहीं पूछा कि जनाब आप असेंबली में क्या बातें करते हैं, कि कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल यहां पे करते हैं। और इतना ही नहीं, क्या आपने अपने लेजिस्लेटर को इस बार असेंबली में देखा? कहां हैं हमारे लेजिस्लेटर साहब? क्यों वो गायब रहे? मतलब यूं कि आसाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन जम्मू एंड कश्मीर, एंड आसाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन पीपल्स ऑफ भलेसा भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी। आसाम का चुनाव हो रहा है। आसाम के चुनाव में हमारे यहां बीजेपी के इतने एमएलएज यहां हमारी कानून साज असेंबली में है, मतलब वो मायने नहीं रखते हैं। दिलीप साहब परिहार का एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए उन्हें आसाम ले लिया गया, और जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में दिलीप सिंह परिहार साहब जो है इस बार अब्सेंट रहे दिलीप सिंह परिहार साहब। बहुत सारी ऐसे जो असेंबली इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने वाली थी उसमें चुनाव वहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, वो भद्रवा के लिए कुछ बात कर ही नहीं पाए। कौन करेगा बात? एक तो हमारे भलेसा से 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक इस समय कठवा के जेल में बंद पड़ा है, और दूसरा जो है आसाम में है। और अब हम अपनी नुमाइंदगी ढूंढ रहे हैं, कहां है हमारे नुमाइंदे? और फिर बात करते हैं हम, हाँ हेलो जनाब फला काम था, और पीए साहब फोन नहीं उठाते हैं। जावेद साहब जरगर इस वीडियो में कहते हैं, आप ध्यान से सुनना, मेंबर पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि जनाब आपके पीए साहब को हमने फोन किया, फोन नहीं उठाया, और दूसरे दिन रिप्लाई भी नहीं आता है। ये हालात हैं हमारे
जावेद साहब जरगर के। और जावेद साहब जरगर एक कद है उनका इस भारतीय जनता पार्टी में, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इलेक्शन चुनाव जिताने में, इंपॉर्टेंट रोल। 9,000 जो है वो भलेसा से वोट पड़ा है दिलीप सिंह परिहार साहब को मुस्लिम्स का, क्योंकि ये मुस्लिम फेस हैं। उसके अलावा आप देखें कि मुबशिर आजाद जम्मू कश्मीर में पता नहीं कौन सा प्रोटोकॉल उनको दे दिया गया है, माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर में। अरे यार, आप लोगों से भलेस नहीं संभाल, वो आप भलेस को संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप जम्मू कश्मीर के ठेकेदार बन गए हैं। आप जनाब, आप जो बातें इन्हें कह रहे हैं और आप जब लोगों के बीच में चुनाव के दौरान जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों को यह कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें, और भारतीय जनता पार्टी को एक अहम और कलीदी रोल रहता है आपको जिताने में, आपका जिताने में। आप लोगों को कहते हैं बस आप देखना, आप बस टनल बनने वाले हैं, चुचुल टनल बनने वाला है, ठाठरी किलोत्रान नेशनल हाईवे बनने वाली है, छतरगला टनल बनने वाला है, और एक लंबे वक्त से लोगों को आप सपने दिखा रहे हैं, बस बाद में फोटोग्राफ। अगर आज की तारीख में जावेद साहब जरगर ने खाली फोटो शूट किया होता और वो पंच किया होता तो शायद भलेसा के लोग एतबार कर लेते, और मैं भी एतबार कर लेता हूं, क्योंकि जो दिलीप सिंह परिहार साहब है ना, वो हमेशा फोटो उठाते हैं दिल्ली में जाके और बाद में कैप्शन लिखते हैं फेसबुक पे कि आज हमने चुचुल टनल की बात की। दूसरा कैप्शन होता है ठाठरी किलोत्रान नेशनल हाईवे की बात की। तीसरा कैप्शन होता है छतरगला टनल की बात की। बस ये टनल, ये नेशनल हाईवेज जो है हमें सुबह शाम हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है, और एक फोटो जो है वो चिपकाया जाता है और फेसबुक पे इसे पोस्ट किया जाता है। और यही जो है आज से पहले हुआ है, मगर आज जो है वो बातें बाहर आ गई। आज जो है वो आपका भांडा जो है वो फूट गया। आज पता चला कि असलियत क्या है। आज पता चला कि आपको गौरव फिक्र से सुना नहीं जाता है। मैं जब ये वीडियो देख रहा था और एक इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस कर रहे थे जावेद इकबाल जरगर साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज पे। देखिए, भलेसा के लिए कोई भी काम करेगा ना, वो भारतीय जनता पार्टी से हो, किसी भी मकार पार्टी से हो ना, मैं यकीन कर लेता हूं, और मुझे अच्छा लगता है कि भलेस के लिए कुछ लोग दर्द रखते हैं। एक अच्छी बात कही थी उन्होंने कि ठाठरी नेशनल हाईवे जो है, ठाठरी किलोत्रान नेशनल हाईवे बननी चाहिए, और वो अपनी बातें कर रहे हैं, मगन हो रहे हैं, अपनी ही एक डिस्कशन में मगन है। और जावेद साहब जरगर दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं कि जनाब मेरी बात सुने आप, मैं तकरीर कर रहा हूं। अगर मुझ जैसा कोई बंदा होता ना वहां पे, मैं टेबल को लात मारता और पूरे उस सेशन को ये याद दिलाता कि जनाब मैं बात कर रहा हूं, आपके साथ बात कर रहा हूं। लाखों वोट आपको दे दिए गए हैं, हजारों वोट से आपका लेजिस्लेटर यहां से जीता है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस किसी को बंदे को नहीं देना। मैं तो बोलता हूं छोटे से छोटा बंदा भी हो ना, उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए थी। आज से ठीक पहले मैंने एक प्रोटेस्ट यहां पे किया था गंदो गवाड़ी में, बस स्टैंड गवाड़ी में। मुझे कुछ लोग ये कहते थे कि जनाब आपने अपनी माइक किसी को नहीं देनी थी, स्टेज आपका था, इस तरीके से नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। मैंने ये कहा था कि मैं पहला बंदा हूं जो गरीब को सुनने के लिए तैयार हूं मैं, क्योंकि गरीब की बात जब हम नहीं सुनेंगे, आम आदमी की बात नहीं सुनेंगे, आम इंसान की बात नहीं सुनेंगे, तो जनाब फिर हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्या है फिर वहां बैठने का? आम इंसान की राय लेना जरूरी होता है। आम इंसान को दिक्कतें, परेशानियां कहां आ रही हैं, वो बातें तो हमें सुननी है और लोगों को बतानी है, एडमिनिस्ट्रेशन को बतानी है, सरकार को बतानी है, तब जाके तो सिस्टम सुधरेगा। यहां तो अजीब गरीब किस्म की कहानी मैंने आज देखी कि बीजेपी के लेजिस्लेटर, मेंबर पार्लियामेंट, जनाब हजारों की तादाद में लोगों ने वोट दिए हैं, और आज वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खड़े रह रहे हैं और उनके अपनी फरियाद सुना रहे हैं, और फरियाद सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि यह भी हकीकत सामने आ गई कि जनाब हमने एक मेला भलेसा बालपद्री के इलाके में करवाया, हमने आपको इनविटेशन देनी थी, कहां तो डॉक्टर जतेंद्र से बात होनी चाहिए थी, बिल्कुल वो बोलते हैं ना हेड टू हेड, नेक टू नेक, वैसे बात होनी चाहिए थी। डायरेक्ट जो है हमारे वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बात करनी चाहिए थे डॉक्टर जतेंद्र के साथ। कहां अप्रोच लगानी पड़ती है, फिर पीए बात नहीं करवाते हैं। जनाब जावेद साहब, आप थोड़ा ये पार्टी से हट के आप लोगों के काम कर लीजिए, आप भले इसके लिए काम कर लीजिए। बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी, सुबह शाम आपके हाथ में झंडा में देखता रहता हूं। कब तक ये झंडा आप उठाएंगे? कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे आप? बस सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद,
अब एमजी नरेगा को नाम चेंज कर दिया तो तब भी जी भारत जी पता नहीं जी राम जी ये स्कीम आ गई, फिर वो भी आपने डंका, उसका भी डंका जो है पिटवाया आपने पूरे बाजार में, पूरे शहर में, पूरे गांव में। जब देखूं तब आपके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, और आप कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपनी पार्टी बनाओ, कोई और पार्टी बनाओ, इंडिपेंडेंट रहो, मत रहो किसी पार्टी के साथ। मगर भलेसा के लिए अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो जनाब इस तरीके से अपनी बेइज्जती मत करवाओ, बेइज्जती मत करवाओ। मुझे आपके साथ, आप मेरे सियासी हरीफ हो सकते हैं, आप मेरे किसी और मामले में मेरे हरीफ हो सकते हैं, मगर इसका कतन मतलब यह नहीं है कि जनाब मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी नहीं है। आप मेरे रिश्तेदार हैं, मैं ये जानता हूं, और मेरे दिल में वाकई आपके लिए हमदर्दी है, मगर इस तरीके से खुद को जलील करवाना मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने फोन किया है और इन लोगों ने आपका फोन नहीं उठाया है। आप आज भाषण दे रहे हो, आप ठाठरी किलोत्रान एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए सुबह शाम हम लड़ाई लड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, भले इसका बच्चा बच्चा चीखता और चिल्लाता है, और आपको वहां इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, और आप इनके लिए सुबह शाम लड़ते रहते हो। आप जाते हो बस बीजेपी के नाम पे वोट, बीजेपी के नाम पे वोट। आप बीजेपी को वोट मत दो, आप मुझे वोट दो, मैं आपका काम करूंगा। जावेद इकबाल जरकर यहां पे मौजूद है, मुबशर आजाद साहब, फलानी साहब, फलानी साहब। क्या लड़ाई, किन लोगों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो? किन लोगों के लिए आप लोगों का गला घोट देते हो और हाथ काट देते हो और वोट ले लेते हो? भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? इनका कुछ खाया है? या तो आपकी इनके साथ अच्छी साठगांठ है, आपके अपने प्रोजेक्ट चलते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर आप अपना काम करें, बहुत अच्छा है। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने आप को जलील मत करवाओ इन लोगों के सामने। ये जलालत है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे आज बहुत बुरा फील हुआ जब आप एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे बात करते। फिर तो अच्छा था ना, आपने वीडियो अगर नहीं पोस्ट की होती, मैं ये मान लेता कि जनाब आपने बहुत अच्छी बात की। अगर आपने खाली फोटो उठाया होता और उसको पोस्ट कर दिया होता कि आज हमने फुला मुद्दे को लेकर बात की, बहुत अच्छा होता। क्योंकि रोज तो पिछले तो 10-15 साल से हमें यही सपने, 2014 के चुनाव में बीजेपी ने हमें यही सपने तो दिखाए थे। फोटो आता था फेसबुक पे, और फेसबुक पे पोस्ट जब होता था तो हमें यह बताया जाता था कि जनाब ये मामला है, बस चुचूल टनल, बस छत्रगला टनल, बस नेशनल हाईवे, बस ये टनल, पिस्तानी टनल, पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। हुआ तो कुछ नहीं। क्या बदला भले इसमें? भले इसमें तो वही आज भी है। गुलाम नबी आजाद साहब ने जो सपने देखे थे, जो सपने उन्होंने साकार किए हैं, वही तो आज भी। अब मैं जानबूझ के तो तारीफ नहीं करूंगा, गुलाम नबी आजाद के पास जितना था वो कर दिया है, नियाज साहब के पास जितना था वो कर दिया है। हाँ, चूक हो सकती है, वो कहीं उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि उनने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, मगर जो उस वक्त की जरूरतें मलेसा के लोगों को थी, शायद वो जरूरतें उन्हें मिल गई हैं। आज की तारीख में आपने एमपी साहब से पूछना था ना कि स्टाफ यहां पे क्यों नहीं आ रहा है अस्पताल में। अस्पताल में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, आज करो ना पूरी। वो कहां कर पाएंगे? वो हमें बोलेंगे डाक खाना चाहिए, हम बोलेंगे हाँ जी सर हमें डाक खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात कह दी, और हम तालियां बजाएंगे डाक खाने पे। नहीं, यहां पढ़े लिखे लोग हैं जनाब। आज की तारीख में भलेसा का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि भले इसमें चल क्या रहा है और भलेसा में हो रहा क्या चाहिए और क्या हो रहा है। हम ये सब चीजें समझते हैं, मगर कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मगर कब तक सुनेंगे ये? और बहुत सारे लोग बाद में ये कहते हैं आमिर वानी अब सियासत कर रहा है। हमें सियासत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सियासत करें जो जिन लोगों ने करनी है। हाँ, आईना आने वाले वक्त में हम भी कर सकते हैं, हम चले जाएंगे, कोई और आएगा, क्योंकि सियासत तो इसी तरीके से चलेगी। यहां मुंशी मोहम्मद अनवर साहब एक बहुत बड़ा नाम, 5,000 रुपए उन्होंने ठाठरी किलोत्रान नेशनल हाईवे के लिए, ये लिंक रोड था उस समय, नेशनल हाईवे आज हम नाम दे रहे हैं, हाईवे के लिए वागुजार किया था जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में, 5,000 रुपए। आज भी मैं वो एक अखबार पढ़ रहा था 2-4 दिन पहले, उस अखबार में लिखा था कि मुंशी मोहम्मद अनवर भद्रवा बलेसा कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए, उन्होंने जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में ये आवाज उठाई कि ठाठरी किलोत्रान रोड के लिए 5,000 रुपए वागुजार की, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। इसी तरीके से गुलाम रसूल आजाद साहब एक बहुत बड़ा नाम था, जिनने भले इसके लिए बहुत कुछ किया है, कुर्बानियां दी हैं, और मैं कहां यहां पढ़ने बैठूं उनकी कुर्बानियां। और फिर गुलाम नबी आजाद साहब, इसी तरीके से मोहम्मद शरीफ नियाज साहब, ये लोग आए चले गए, आगे हम आएंगे, हम भी सियासत करेंगे, चले जाएंगे, आगे नस्लें और आएंगी, वो सियासत करेंगी, चली जाएंगी। ये सियासत तो किसी के बाप की जागीर नहीं है, मगर कम से कम उन लोगों को आप अकाउंटेबल बनाएं, उन्हें ये पूछें
कि जनाब आप काम क्यों नहीं करते हैं, आपको हमने, हमारी गरीब आवाम ने वोट दिया है, मैंने नहीं दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, किसी और ने नहीं दिया है, मगर 9,000 वोट जो आपने एक बल्क में उन्हें वोट दे दिया है, जनाब आप तो उन्हें अकाउंटेबल बनाए, जवाबदेह बनाए उन्हें ये तो नहीं आप कह सकते कि जनाब असेंबली में आपने नहीं बैठना है। क्या 28 एमएलए में से सिर्फ एक हमारे लेजिस्लेटर बिल्कुल जबरदस्त तरीके से भाषण देते हैं, यही कमाल के लेजिस्लेटर हैं, यही बहुत पढ़े लिखे हैं, बाकी सब एमएलए जो है नालायक हैं, वो आसाम नहीं जा सकते, उनमें से तो कोई भी आसाम जा सकता है। और जो हमारे मंडल प्रधान महात्मा सिंह जी हैं, वो भी तो बड़े गुण गाते हैं, सुबह शाम भारतीय जनता पार्टी की तारीफ। देखिए, तारीफ करना अच्छी बात है, अपनी पार्टी के तय लॉयल रहना बड़ी अच्छी बात है, मगर जब भलेसा की आवाम की बात आए ना, अपनी पार्टी के साथ आप कैसे हैं, कैसे नहीं है, वफादारी करते हैं या बेईमानी करते हैं, वो आप तक है। मगर जब होल कम्युनिटी या भलेसा की बात आए, भलेसा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात आए, तो तब तो कम से कम आप बात करें और आप अपनी बात सुनाएं और मजबूती के साथ सुनाएं, और जो लोग आपको नहीं सुन रहे हैं उन्हें जवाबदेह बनाए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं उस जगह होता, मैं बड़ा ही बेबाक में डरने वाला हूं ही नहीं, मेरे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, मैं उस कुर्सी को उधर ही लात मार देता, टेबल को लात मार देता और घर भाग जाता। मैं ये कहता कि जनाब ये मामलात नहीं चलेंगे। और आज की तारीख में हम ये कहते हैं कि जनाब बस फला काम होने वाला है, और नारेबाजी तो मेरे ये कान पक गए। अब सिर्फ लिंक रोड लिंक रोड लिंक रोड लिंक रोड में सुबह शाम सुन रहा हूं, पीएमजीएसवाई पीएमजीएसवाई पीएमजीएसवाई, इसके अलावा तो मैंने कुछ सुना ही नहीं। जब हम अस्पताल की बात करते हैं तो वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, वहां पे रेडियोलॉजिस्ट नहीं, वहां पे सर्जन नहीं, वहां पे पेडियाट्रिशियन नहीं, वहां ऑर्थो डॉक्टर नहीं, तो फिर मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, ये नारे क्यों लग रहे हैं? आप बताएं ने उनको कि 10 बार अभी तक डायरेक्टर हेल्थ ने अभी तक ऑर्डर्स किए हैं अभी तक 10 बार बहुत सारे डॉक्टर्स के, क्यों वो मॉडिफाई हो रहे हैं? क्यों बार बार यहां डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और उसके बाद अपने ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई करवा के भाग रहे हैं? उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्हें टर्मिनेट क्यों नहीं किया जा रहा है? लात मार के बाहर भगा दिया जाए, बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया जाए और उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी बंद कर दी जाए। मेरे बाप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मोर देन 2 लाख सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट से वो 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, रहने दो, आप हमारी ट्रांसफर मॉडिफाई कर दो। क्यों? इसी तरीके से मेरी गुजारिश रहेगी, जो मामला आज की तारीख में पेश आया, ऐसे मामला पेश ना आए, थोड़ा आप उन लोगों से पूछें, उन्हें जवाबदेह बनाएं, उन्हें ये कहें कि हमने किताए चिनाब से लाखों वोट जो है आपको दे दिया है, इसलिए आप आज देश की सबसे बड़ी जो पार्लियामेंट है उसमें आप आज मौजूद हैं। और इसी तरीके से दिलीप साहब को ये बताएं कि जनाब सबसे ज्यादा इस डोडा और किश्तवाड़ में आपने वोट लिया है 10,000 की आप लीड कर चुके हैं, आप उन्हें भी अकाउंटेबल बनाए तो बेहतर यही होगा आपके लिए। नहीं तो फिर मुझे लगता है कि आपको किनारा कशी करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं, यह आपका अपना निजी मामला है, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर आपकी पार्टी को चाहिए कि आपके साथ थोड़ा सा सही तरीके से बर्ताव करें, आपकी बातों पे ध्यान दें, तवज्जो दें, फिर जाके भले जो है आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर हम वही दर की ठोकरें खाते रहेंगे, मगर हम हिसाब लेते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम आज भी हिसाब लेंगे और कल भी हिसाब लेंगे।